Good afternoon, students. Now we will continue with the previous the chapter which we are going through yesterday. That is history, chapter 1, tracing changes in the medieval period. In short, I will tell you what I have taught in my previous classes. That the history has been divided into three parts: ancient, modern, medieval, and modern. So class 7 history totally is based upon मिडिवल पीरियड. क्लास 7 में आप लोग जो कुछ भी पढ़ोगे वो मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. सो इन द मिडिवल पीरियड वी हैव गॉन थ्रू मेनी चेंजेस. मिडिवल पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आए और ये चेंजेस जीवन के हर क्षेत्र में थे. इन द सोशल चेंजेस, इन द पॉलिटिकल चेंजेस, देयर आर डिफरेंट चेंजेस. इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सोशल चेंजेस. हमने सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ा था. आज हम पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो टुडेज टॉपिक इज पॉलिटिकल चेंजेस इन द मिडिवल पीरियड. राजनीतिक रूप से मध्यकाल में मिडिवल पीरियड में कौन कौन से चेंजेस हुए. इन द एंशियंट हिस्ट्री इन क्लास 6 यू हैव बेसिकली लर्न दैट कि भारत में किस तरह से ट्राइबल्स हुए, फिर उसके बाद जनपद्स हुए, देन महाजनपद, देन किंगडम्स एंड देन बिग एम्पायर्स वेयर फॉर्म्ड. यू हैव लर्नड अबाउट दिस. नाउ इन द मिडिवल पीरियड व्हाट हैपेंड, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, राजपूत्स, बिकम वेरी important. राजपूत्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजपूत? राजपूत का मतलब क्या होता है? राजपूत मीन्स is derived from a term called राजपुत्र, जिसका मतलब होता है the son of a ruler, किसी राजा का बेटा. And this term was used in 8th to 14th century. मतलब 8 से लेके 14th century तक इस term का यूज किया जाता था. किस लिए? To describe a group of people who were warriors. ऐसे group of people को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए किया जाता था जो कि बहुत बहादुर होते थे. वॉरियर्स मीन्स द पीपल हु आर वेरी ब्रेव. वो लोग जो वीर होते थे. ठीक है. तो राजपूत इज अ टर्म. राजपूत एक टर्म है जिसका उपयोग हम लोग एक वॉरियर कास्ट को परिभाषित करने के लिए या बताने के लिए हम करते हैं. नाउ द राजपूत्स, as the name I have told you belong to the they claimed, वो अपने आप को मानते थे कि वो क्षत्रिय कास्ट के हैं. वो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे. Now what are क्षत्रिय टर्म? तो इस टर्म का मतलब क्या है? क्षत्रिय का मतलब क्या है? For this you have to go back to your class 6 history, जिसमें कि बताया गया है. इन क्लास 6 हिस्ट्री यू हैव गॉन थ्रू द वर्ण व्यवस्था. इसमें आप लोग को पढ़ाया गया होगा दैट द हिंदू सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. हमारे समाज को 4 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे ऊंचे पे आते हैं ब्राह्मण्स, फिर सेकेंड पोजीशन पे आता है क्षत्रिय, देन थर्ड पोजीशन इज फॉर वैश्य, and the fourth position is for Shudras. The Shudras is the caste who serve the upper 3 caste. Okay, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्षत्रिय की बात करेंगे. So because the Rajput claim that they belong to क्षत्रिय community. Now क्षत्रिय is a caste. इनकी क्या खासियत थी वो बताते हैं. क्षत्रिय is a caste in Hindu caste system. हिंदू कास्ट सिस्टम में क्षत्रिय एक जाति है. एंड दे आर नोन फॉर प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी ड्यूरिंग द वॉर टाइम एंड दे टेक केयर ऑफ द गवर्निंग इन द टाइम ऑफ पीस. ये एक ऐसी जाति थी जो कि जब युद्ध होते थे तो समाज को युद्ध से, बाहरी आक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती थी. दैट मीन्स ये वॉर में जाते थे और दुश्मनों से अपने साम्राज्य की रक्षा करते थे. और जब युद्ध नहीं होते थे उस वक्त ये लोग शासन में राजा की मदद करते थे. मतलब
ठीक ढंग से शासन हो, गवर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो राजा की मदद करे. तो बेसिकली क्षत्रिय इज अ कास्ट in Hindu caste system, and they are known for their bravery, and they are known to protect the society during the wartime, because that means they go for wars in the battles, and they protect the people from the wars, from the enemies. Okay, and in the peaceful time when there is no war, they help the kings in the governance. Okay, so I think it is clear to everyone. Now what is the qualities of these people? We will discuss it. First I will tell you something else about these. This term include not only रूलर्स, द राजपूत. दिस टर्म मीन्स राजपूत में सिर्फ रूलर्स और चिफ्टेंस ही नहीं आते थे. नॉट ओनली रूलर्स एंड चिफ्टेंस कम इन राजपूत, बट ऑल्सो द सोल्जर्स एंड द कमांडोज वेर ऑल्सो कम इन द राजपूत ग्रुप. ओके, रूलर्स मीन्स जो राजा होता था, चिफ्टेंस मीन्स द ग्रुप ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी और लीडर, एंड सोल्जर्स मीन्स द पीपल हु गो फॉर वॉर, जो सैनिक. सोल्जर्स का सिंपल सा मीनिंग है सैनिक. एंड commando who give orders to the soldiers. Okay, now we will move on to the what are the qualities of the Rajputs. तुम लोगों ने राजपूत का बहुत नाम सुना होगा, बहुत सी फिल्में भी देखी होगी राजपूत के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल क्या फिल्म अभी आई थी, पद्मावत. उसमें तुमने रानी पद्मावती के बारे में देखा होगा. दैट शी वॉज वेरी ब्रेव एंड शी फॉट फॉर हर. She actually didn't fought, but she gave up her life to protect her dignity, right ना. तो उस राजपूत वीमेंस भी इतनी ब्रेव हुआ करती थी. सो बेसिकली द राजपूत्स वे आर नोन फॉर देयर एक्सट्रीम वैलोर, माने अत्यधिक वीर हुआ करते थे. वीरता की कोई सीमा तुम जो तय करो उससे भी ज्यादा वो वीर होते थे. दे वर वेरी वेरी ब्रेव, बहुत साहसी होते थे. उनकी ये क्वालिटी होती है. एंड दे वर वेरी लॉयल. लॉयल मीन्स वो वफादार होते थे. मतलब इफ दे कमिट समथिंग दे विल डू दैट, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए. सो अगर वो उन्होंने कोई वचन दे दिया कि हम ये काम करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, तो वो अपनी जान भी दे देंगे अपने वचन को रखने के लिए. सो बेसिकली these qualities they were famous. The Rajputs were famous for these two qualities: extreme valor and loyalty. Okay, I think up to this you are clear. What are the other groups of people who were during this time become very important? The Marathas, the Sikhs, the Jats, the Ahoms, and the Kayas. These were the people who become very powerful during this period. The period after the death of the Rajput period is considered after the death of Harshvardhan. Whatever the time period is known as Rajput. That means Rajput becomes powerful after the death of Harshvardhana. Okay, I will now discuss some important powerful dynasties. Dynasties का मतलब होता है, it means that the rulers who belong to the same family. एक ही परिवार से different rulers एक के बाद एक आते गए. ठीक है, उसको डायनेस्टीज बोलते हैं. I will tell you some names like Pratiharas, Chauhan. These were all Rajput kingdoms. Pratihars, Chauhans, Chandel, ये लोग राजपूत हैं. Parmars, Solankis, Tomars. Pratiharas ruled over Rajasthan and central part of India. Chauhans ruled over central Rajasthan, and Chandelas ruled over Bundelkhand. Parmars ruled in Dhar, which is now in MP, and MP means Madhya Pradesh. Solankis ruled in Kathiawar, Gujarat, and Tomars, why Tomars were important? They built the city of Delhi, ठीक है, जो आज हमारा कैपिटल है, उन्होंने तोमर्स ने बनाया था. एंड ये राजा के बारे में हम क्यों बता रहे हैं? क्यों? बिकॉज राजपूत की एक और खासियत थी, दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर.
because why they were with war with each other because they want to have more power, they want to extend their kingdom. ये राजा हमेशा एक दूसरे से क्यों लड़ते थे? बिकॉज वो लोग अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे, अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहते थे. सो इसीलिए दे वेर ऑलवेज फाइटिंग विथ ईच अदर. दैट मीन्स दे डोंट हैव यूनिटी विथ ईच अदर. एंड इसका क्या परिणाम हुआ? ड्यू टू दिस वीकनेस फॉरेन इन्वेजन वे स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसी दौरान फॉरेन इन्वेजन्स हुआ, यानी कि हमारे देश के बाहर से लोग आए और हमारे देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया. ग्रेजुअली आक्रमण शुरू किया. सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तुर्क्स. सो द फर्स्ट पीपल हु अटैक्ड इंडिया, फॉरेन इन्वेजन हुआ, दैट वाज तुर्क्स. एंड पॉलिटिकल चेंजेस के सेकेंड पार्ट में हम तुर्क्स, अफगान्स और मुगल्स के बारे में शॉर्ट में, संक्षिप्त में जानेंगे. ठीक है, शॉर्ट में जानेंगे. I think this chapter, this part is clear to you. If you have any problem after seeing the video, you can ask me. I'm there for you. You should ask questions. I need your feedback. Then only I can understand how much you are grasping. Thank you. Meet you next day.